Hello guys, welcome to the channel English Stenography Pitman Full Course Alternative Sign for R and H Chapter number 4 regarding the grammar logs. About the consonant R जो है टू टाइप्स के होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऐसे ही कंसोनेंट एच जो है इसके बारे में भी है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो शॉर्ट्स में इसकी पूर्ण जानकारी दी है कि आप कंफ्यूज ना हो बाद में कि क्यों लिखा है, क्योंकि चैप्टर है तो चैप्टर का नाम देना जरूरी है, इसलिए ताकि आपको ये पता रहे ये ग्रामर लॉग्स किस चैप्टर से रिलेटेड हैं। इसलिए आप कंसोनेंट आर एंड एच इसके बारे में आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। रिगार्डिंग द ग्रामर लॉग्स, पुट ये थर्ड प्लेस का है। थ्रू द लाइन, इसमें भी आप ये देखिएगा मैंने प्लेसेस बना दिए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप पुट जाएंगे तो सीधे आपको थ्रू द लाइन मिलेगा और लाइट में पी लाइट का होगा, ताकि आपको बी और पी में डिफरेंस समझ में आ जाए। ऐसे बी सेकंड प्लेस का है तो ये शब्द चिन्ह होते हैं, क्योंकि किसी वर्ड को एक इस कंसोनेंट एक रूप में प्रदर्शित करना ये शॉर्ट हैंड की राइटिंग स्पीड को बढ़ाता है, इजीली है लिखने में कि हम इसको हम लर्न करें और फिर इसको हम जब से हमको डिक्टेशन मिलती है हम तो इसमें हम इसको लिखेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी इससे, तो इसलिए इनको बनाया जाता है। ऐसे ही आप टू बी है, आप टू बी को मैंने आपको इसको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है ताकि आप बी पे जाएं, ये थ्रू द लाइन दिखे तो आपको ये कंफर्म हो कि बी ऑन द लाइन है और टू बी थ्रू द लाइन है। आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो फिर आप सोचेंगे इसको कि ये क्यों लिखा गया है, ये बी टू बी है, ये थ्रू द लाइन, बी है ऑन द लाइन, ये मैंने ऐसे एरो भी कर दिया बाद में। ऐसे ही जैसे बी ऑन द लाइन, टू बी थ्रू द लाइन, पुट थ्रू द लाइन, थर्ड प्लेस बताया गया थ्रू द लाइन। ऐसे लाइन को क्रॉस ऐसे करके लाइन, फिर ऐसे इट का है सेकंड प्लेस, इट इसमें देखिए कि लाइट है, डी डार्क होता है जबकि आई ये लाइट होता है। ऐसे ही हेड, ऐसे डू, ये देखिए डू ये सेकंड प्लेस का है तो यहाँ पर मैंने किया ये फिर एरो से कर दिया, इधर लिखा तो सेकंड ही प्लेस में है लेकिन ये डू है, हेड और डू, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमें पढ़ाते थे तो थोड़ा सा इस तरीके से बताते थे ताकि हम फिर उसको कंफ्यूजन हम अपना क्लियर करें सोच के। ऐसे ही डू और डिफरेंस में फर्क देखिए, डू ऑन द लाइन है, डिफरेंस थ्रू द लाइन है, थर्ड प्लेस का हो गया ये। डिफरेंस एंड डिफरेंट
एक ही हैं। सपोज चाहे मैंने दो बार लिखा है, कोई बात नहीं, अलग अलग है ये, तो ये एक ही थ्रू द लाइन है, थर्ड प्लेस का है। ऐसे ही मच फर्स्ट प्लेस का है ये। ऐसे ही विच ये सेकंड प्लेस का है। आई इसलिए गाइस इस ये आप चार्ट बनाइए और ये सेपरेट से एक लाइन में आप इनको लिखिए। ऐसे करके एक लाइन में लिखिए, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन बनाइए। लाइट लिखिए फिर डार्क लिखिए, फिर लाइट लिखिए फिर डार्क लिखिए, ताकि आपको देख के खुद समझ जाए कि हाँ मैं क्या लिख रही हूँ, या मैंने कोई गलत तो नहीं लिखा है। आप फिर उसे एक रफ कॉपी में लिखें, लाइट लिखें, डार्क लिखें, लाइट लिखें, फिर डार्क लिखें, अबव द लाइन लिखें, ऑन द लाइन लिखें, थ्रू द लाइन लिखें, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये हेड है, ये डिफरेंस है, और मच है, विच है। डिफरेंट और डिफरेंस को भी आप बार बार लिखेंगे, बार बार ये लिखेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि दोनों एक ही हैं। इनके लिए दोनों शब्द चिन्ह एक ही बने हैं, ग्रामोलॉग्स, जिसको हम ग्रामोलॉग्स कहते हैं इंग्लिश में, शब्द चिन्ह बोलते हैं इसको हिंदी में। इसलिए ये मैंने आपको इस तरीके से समझाया है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया भी होगा, और आप इसको बार बार करेंगे भी। आप मेरे हिसाब से आपको 10 से 20 टाइम तो इनको रिपीट करना ही चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं, हर समय आते हैं, और हर मैक्सिमम सेंटेंसेस में ये यूज होंगे ही होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और आर के बारे में एक और चीज है, डाउनवर्ड आर इज रिटन बिफोर एम। डाउनवर्ड आर, आर जब डाउनवर्ड होता है, ठीक है, तो थोड़ा साइड में बता दूं, डाउनवर्ड आर, ये है डाउनवर्ड आर, ये बिफोर एम, एम से पहले लिखा जाता है। अगर अपवर्ड के साथ इसे लिखते हैं ऐसे, ऐसे तो प्रॉब्लम आएगी लिखने में, ऐसे में थोड़ा ये, तो इसलिए ये सरल है लिखने में, ये आर एम ऐसे, तो इसलिए डाउनवर्ड आर हमेशा एम से पहले लिखा जाता है, क्योंकि चैप्टर इसी का है, थोड़ा इसके बारे में बताना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ, आर और एच जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, आर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड ऐसे ही एच जो है कंसोनेंट अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। Thank you so much watching this channel. Student, please like, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि दूसरे लोगों को भी ये मिल सके, उनको भी ये ज्ञान मिले, और आपके पास भी ये वीडियो आए। थैंक यू सो मच।